दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि भाई अच्छी एक्टिंग का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, कोई लंबी चौड़ी उसमें थ्योरी नहीं है। क्या करना है आपको, जितनी भी आपके दिमाग में थ्योरीज चल रही हैं उनको सबको एक साइड में रख दो, क्योंकि वो थ्योरीज जो हैं वो जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं काम नहीं आती हैं। आप फोकस करो सिर्फ इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, क्योंकि कैमरे के सामने जब आप जाओगे परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ सिर्फ जो चीज़ काम आएगी आप कैसे फील करते हैं और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ ये चीज़ काम में आने वाली है। और अच्छी एक्टिंग का जो बेस है वो इमोशन है। इमोशन जो फीलिंग जो है बीज है एक्टिंग का, और एक्सप्रेशन जो है उसका एंड रिजल्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि फीलिंग और एक्सप्रेशन जो है एक्टिंग की जो साइकिल है उसके दो पहिए हैं। फीलिंग आगे का पहिया है, एक्सप्रेशन पीछे का पहिया है। तो जैसा आप फील करोगे वैसे एक्सप्रेशन आएंगे। मीन्स आगे का पहिया जहाँ जाएगा पीछे का वहीं जाएगा। तो जैसी फीलिंग होगी, जितनी जेन्युइन फीलिंग होगी, जितनी रियल फीलिंग होगी, वैसे रियल एक्सप्रेशन आएंगे, वैसे रियल आप बिहेव करोगे। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि नॉलेज विदाउट यूज़ इज़ अ बर्डन ऑन हेड। तो खैर ये तो किसी भी चीज़ के साथ लागू होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके काम नहीं आ रही है तो वो एक बोझ बन जाती है। अगर ऐसे ही हम बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, तो हम क्या है कि जो एग्जैक्ट जो चीज़ है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते, उस चीज़ को हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते। हमारे अलग अलग से उन थ्योरीज़ के हिसाब से हमारे अलग से लॉजिक चलने लगते हैं, अलग से हम लोग रीज़न उस पर लगाने लगते हैं। तो मीन्स ये जो जितनी थ्योरीज़ हैं ये ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से जो लोगों ने बनाई है, उस टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जो है, बट कैमरे के सामने जब हम आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी बहुत एक मास ऑडियंस के लिए काम करते हैं जो बहुत अलग अलग जगहों की है, अलग अलग कल्चर की है। तो वहाँ एक पर्टिकुलर एक जगह की थ्योरी वहाँ काम नहीं करती। तो वहाँ क्या है कि जब कैमरे के सामने आ गए तो आप मीन्स पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं, और जब पूरी दुनिया के सामने आते हैं तो कॉमन क्या है, तो वहाँ पे कॉमन है फीलिंग और एक्सप्रेशन। ये सबको समझ में आता है। तो हमें फीलिंग पे फोकस करना है और फील करके फीलिंग को कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे एक्सप्रेस करना है और प्रोजेक्ट करना है, ये मेन चीज़। अब फीलिंग और एक्सप्रेशन का इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चे। बच्चे तो कोई थ्योरी नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। बच्चे अच्छे एक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते हैं। भाई एक्टिंग जो है दिल से करने वाला काम है, दिमाग से करने वाला काम नहीं है। वो दिल से फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो सडनली एक इमोशन से दूसरे इमोशन में चले जाते हैं। उनको कोई थ्योरी उन्होंने पढ़ी नहीं होती, कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, हम दिमाग से सोचने लगते हैं। जो काम दिल से करने वाला है उसके लिए हम दिमाग इस्तेमाल करने लगते हैं। और एक और चीज़ जो एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, लाइनों के पीछे मत भागो कि सर डायलॉग दे दो, स्क्रिप्ट दे दो। बिना स्क्रिप्ट के, बिना लाइनों के एक्टिंग नहीं होती। क्या आप मुझे बताइए। एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्टर जब भी स्क्रीन पे होता है तो उसके पास जो लाइनें होती हैं, वो जो स्क्रीन टाइम है उसका, उसके 15-20% जो टाइम होता है उतने ही टाइम की लाइनें होती हैं। मैं फॉर एग्जांपल, आप एक सीन कर रहे हैं जिसमें 5 एक्टर हैं और सबकी बराबर बराबर लाइन है, तो यानी कि आपके पास जो टाइम है, स्क्रीन टाइम जो 100% टाइम है, उसमें से जो 20% टाइम है उतने ही टाइम आप लाइनें बोल रहे हैं। लेकिन आपको एक्टिंग तो पूरे टाइम करनी है, उस सीन में इन्वॉल्वमेंट तो पूरा टाइम होना है। तो लाइनों के पीछे मत भागो। फीलिंग जो है, ये लाइनें जो है, जो एक्सप्रेशन का एंड है, वो एंड में, लाइनें बिल्कुल एंड में आती हैं। सबसे पहले फीलिंग आती, इमोशन आते हैं। अब इस चीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे पहली फिल्म जो थी, राजा हरिश्चंद्र, वो एक साइलेंट मूवी थी, उसमें कोई लाइनें नहीं थी, डायलॉग नहीं थे। और अगर एक मैं एग्जाम्पल दूं, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता, चार्ली चैपलिन। मैंने आज तक चार्ली चैपलिन के जितने वीडियोस देखते हैं, जो भी सीरीज देखी है, मैंने तो कहीं उसको डायलॉग बोलते हुए नहीं सुना। सिंपल मूवमेंट्स हैं, एक्शंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, और उसी से सब कुछ होता है। और अगर आप और एग्जाम्पल मैं दूं तो बहुत सारे इंग्लिश के कॉमेडी शोज़ भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें डायलॉग्स नहीं होते। और अगर आप हिंदी में एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो हिंदी फिल्म है एक पुष्पक, कमल हसन की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप जाइए देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। और वहाँ आप देखेंगे पूरी फिल्म में
किसी भी एक्टर का डायलॉग नहीं है, किसी भी एक्टर ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन आप उस पूरी फिल्म को एंजॉय करते हैं और आप उन एक्टर्स के इमोशंस को, फीलिंग्स को फील करते हैं, अपने अंदर में फील करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक्टर क्या होता है कि आप पहले उसमें सर कोई स्क्रिप्ट दे दो, कोई लाइन दे दो, नहीं भाई नहीं, लाइनें एंड में आती हैं। जब आप फील करना शुरू करो और लाइनें जहाँ ज़रूरत होंगी वहीं मिलेंगी। अब ज़रूरत ही नहीं है, सपोज एक सीन है आपका, उस सीन में आपके खाली एक्सप्रेशन है, रिएक्शंस हैं, वहाँ लाइनें हैं ही नहीं, तो वहाँ क्या करोगे लाइनों का, आप ज़रूरत ही नहीं ना। और विदाउट लाइन सीन में इन्वॉल्व होना, एक्ट करना, वो लाइनें बोलने से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एंड में जो हमारा कंक्लूजन है वो ये निकलता है, फील करो, एक्सप्रेस करो। और एक्टिंग जो है वो आप क्या जानते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिंग में, आप क्या कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट।